नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS, जिसे हिंदी में जन सुनवाई पोर्टल कहते हैं, दरअसल वो पोर्टल जनता की सुनवाई के लिए है ही नहीं। वहां तो आम जनता का शोषण होता है। सुनवाई होती है वहां पर दबंगों की, माफियाओं की, अमीरों की और करप्ट अधिकारियों की। आम जनता की कोई सुनवाई वहां पर नहीं होती। 2016 में इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। सरकार का मकसद था गरीबों को, कमजोरों को और पीड़ित वर्ग को न्याय मिले, बिना किसी रोक ठोक के इन्हें बड़े अधिकारियों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। 2 साल तक यह पोर्टल अपने मकसद पर ही चलता रहा, लेकिन 2018 में इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए और उन बदलावों में जनता के लिए जो पोर्टल बनाया गया था उसका मकसद ही बदल दिया गया। इस पोर्टल से SDM, DM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड मुख्यमंत्री कार्यालय को बाहर कर दिया गया। अब आम जनता इन चारों अधिकारियों के पास, चारों कार्यालय में डायरेक्ट कोई शिकायत नहीं दे सकते। पहले क्या होता था कि आप अगर चाहते थे कि आपकी शिकायत SDM साहब के पास जाए तो वहां जाती थी, आप चाहते DM साहब के पास जाए तो DM साहब के पास जाती थी। यानी आपके ही चुनने का अधिकार था कि हमें अपनी शिकायत कहां भेजनी है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब नोडल अधिकारी चुनता है कि आपकी शिकायत किसको भेजी जाए। मान लो मैंने पुलिस विभाग में शिकायत किया, मेरी शिकायत थाना प्रभारी को जाएगी। थाना प्रभारी मेरी शिकायत की जांच उप निरीक्षक को दे सकते हैं या उनसे भी निचले स्तर का अधिकारी है उसको भी दे सकते हैं। अब वो पुलिस अधिकारी मेरी शिकायत की जांच करेंगे। अब जिन पर मैंने आरोप लगाया है, यदि वो आरोपी दबंग है, माफिया है, पैसे वाले हैं, वो उस पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लिखवा लेंगे। थाना प्रभारी उसी रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर देंगे। अब प्रावधान के अनुसार यदि शिकायतकर्ता आख्या से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी शिकायत पर फीडबैक देगा, भाई मैं इस आख्या से असंतुष्ट हूं। असंतुष्टि के कारण शिकायतकर्ता की शिकायत को उच्च स्तर के अधिकारी को भेज दी जाएगी, यानी सर्कल ऑफिसर के पास। अब इसकी जांच सर्कल ऑफिसर करेंगे। सर्कल ऑफिसर खुद कोई जांच नहीं करते, बल्कि वो थाना प्रभारी की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट मानकर उसे अपलोड करते हैं पोर्टल में और उसी के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। अब शिकायतकर्ता के पास फीडबैक देने का भी विकल्प नहीं होता, यानी अब उसकी शिकायत एंड हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। वो दोबारा शिकायत करता है। दोबारा शिकायत करता है तो प्रावधान के अनुसार यदि पहले वाली शिकायत का शिकायत संख्या डालता है तो प्रावधान के अनुसार उसकी शिकायत को DIG साहब के पास भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी शिकायत को दोबारा थाना प्रभारी के पास ही भेजा जाता है और थाना प्रभारी फिर उसी आख्या को आधार बनाकर शिकायत का निस्तारण कर देते हैं। मामला रफा दफा।
इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, मैं डीएम साहब के पास चला जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच जाऊंगा। अब शिकायत करता क्या करता है, कब जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय। मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई जांच अधिकारी नहीं बैठता। मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी शिकायत को एसपी साहब को भेजेंगे और एसपी साहब उस शिकायत को थाना प्रभारी को भेज देंगे और थाना प्रभारी फिर उसी पुराने वाली आख्या के आधार पर शिकायत का निस्तारण कर देंगे। यही चलता रहेगा। शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण कभी नहीं हो सकता कि वहां पर अब पैसे वालों का, माफियाओं का, दबंगों का कब्जा हो गया है। यही हाल राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग में आपने शिकायत किया, जनता ने, तो शिकायत जाती है तहसीलदार के पास। तहसीलदार उसकी जांच सौंपते हैं लेखपाल को। लेखपाल जांच करते हैं। यदि लेखपाल ईमानदार हुआ तो सही जांच करेगा, और यदि आरोपियों से पैसा ले लिया तो वो भी उनके मन मुताबिक आख्या लिख देगा, रिपोर्ट लिख देगा, और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आपकी शिकायत का निस्तारण कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप फीडबैक देंगे। तो फीडबैक देने के बाद आपकी शिकायत जाएगी एसडीएम साहब के पास, और एसडीएम साहब अपनी शिकायत वाला पोर्टल लॉगिन खुद नहीं करते, बल्कि उसका एक्सेस दे देते हैं तहसीलदार को, और तहसीलदार ही अपनी शिकायत भी देखता है और एसडीएम साहब की भी देखता है। तो तहसीलदार क्या करता है, एसडीएम साहब की आईडी से लॉगिन करके फीडबैक वाली शिकायत का निस्तारण पुरानी आख्या से कर देता है। अब आप क्या करोगे, आपके फीडबैक का भी ऑप्शन नहीं रहा, और आप डायरेक्ट डीएम साहब के भी नहीं कर सकते, यानी यहां से आपका मामला खत्म। अब आप समझ लीजिए ग्राम विकास विभाग का, आपके पंचायत में प्रधान ने कोई घोटाला किया है, आपने ग्राम विकास विभाग में शिकायत की, तो उसका शिकायत का जो जांच अधिकारी है वो है ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत सचिव उसकी जांच करेगा। जबकि ग्राम पंचायत सचिव की मर्जी के बिना प्रधान 1 रुपया नहीं निकाल सकता। ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान दोनों मिलकर ही घोटाला करते हैं, यानी चोर से ही कहा जाता है कि तू अपने चोरी की जांच कर। सचिव कभी अपनी चोरी की जांच करेगा, चोर कभी नहीं करेगा ऐसा। वो क्या करता है, वो शिकायतकर्ता के विरोध में आख्या देता है, रिपोर्ट देता है, शिकायतकर्ता झूठा है, निराधार है, उसके आरोप वो सही नहीं है, वगैरह वगैरह करके अपनी रिपोर्ट दे देता है। अब बीडीओ साहब उसी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं दूंगा फीडबैक, आपने फीडबैक दिया। जब आप फीडबैक देंगे तो आपकी शिकायत कहां जाएगी, सहायक पंचायत विभाग में। जो जिला पंचायत होता है उसमें एक होता है सहायक विकास अधिकारी, उसके पास पहुंचती है, तो वो भी उस शिकायत की जांच सचिव को देता है और सचिव जांच करता है उसकी भी। तो उसके बाद आपका फीडबैक का ही मामला खत्म हो गया। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। यहां सिर्फ जनता को दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, तुम लाइन में लगे रहो। और तो और अब एक नया सिस्टम निकला है। शिकायतकर्ता, समझो मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे घर में
मेरे घर में कोई कब्जा करता है या मेरे परिवार को कोई धमकियां देता है या उन पर हमला करता है और मेरे घर वाले पुलिस चौकी जाते हैं, वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मैं मुंबई से बैठकर अगर सोचूं कि जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से मैं शिकायत करूं, शिकायत तो हो जाएगी, लेकिन अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पहले आप आइए, आप आकर बयान दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। अरे भाई, बयान क्यों दूं मैंने अपना बयान तो अपने आवेदन में लिख दिया है, जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र दिया है उसमें मेरा बयान लिखा है, मेरी साइन भी है। फिर भी वो आपको बुलाएंगे ताकि आप उनके कार्यालय में जाकर अपना बयान दर्ज कराएं, तभी जाकर शिकायत पर कार्रवाई होगी। और अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो आप शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब ये है, ये इसमें भी घोटाला ही है। शिकायतकर्ता को परेशान किया जाए, बार बार बुलाया जाए। अब ऐसे में अगर कोई बाहर है तो बेचारा कंप्लेंट करेगा ही नहीं, कोई बात नहीं है भाई, जाने दो। अब और तो और अब लेखपाल भी कहने लगे कि आप आइए, पहले अपना बयान दीजिए, उसके बाद शिकायत पर काम करेंगे। लेखपाल भी शिकायत मांगते, बयान मांगते हमारा, मौखिक बयान। तो अगर हमें मौखिक बयान ही देना है तो फिर ये ऑनलाइन का ढकोसला क्यों? बंद कर दो इस ढकोसले को। क्यों गरीब को परेशान करते हो तुम लोग? नाम जन सुनवाई पोर्टल और काम दबंगों का, माफियाओं का, अमीरों का और भ्रष्ट अधिकारियों का। बंद करो इस पोर्टल को। लेकिन नहीं, बंद ही नहीं करेंगे। दरअसल उन्हें इससे एक टारगेट मिलता है। सरकार कहती है कि हमारे पास पुलिस विभाग में इतनी शिकायतें आई हैं और हमने 100% उनका निस्तारण कर दिया। राजस्व विभाग में इतनी शिकायतें आई हैं और हमने 100% उनका निस्तारण कर दिया। ये झूठ है, ताकि सब चंगा चंगा बना रहे, लोगों को दिखाई न दे कि हो क्या रहा है। लोगों को लगेगा योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कहां अच्छा काम कर रही है भाई? बेवकूफ बना रही है लोगों को। अगर ऑनलाइन है तो फिर मौखिक बयान की आवश्यकता क्यों? शिकायतकर्ता को परेशान क्यों किया जाए? ये कौन पूछेगा? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप गरीबों को तंग करना छोड़ दीजिए, लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए। अब लोग समझने लगे हैं, होशियार हो गए हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। धन्यवाद।